सावन का शहर से कुछ दूर हाईवे पर एक छोटा सा ढाबा था। उसने ये ढाबा 1 साल पहले ही खोला था और इसीलिए अभी कुछ खास नहीं चल रहा था। सावन के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी आशा और 12 साल की बेटी निशा शामिल थे। बेटी निशा को वो शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा था और चाहता था कि वो पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बने। वो सुबह सुबह अंधेरे में ही उठकर ढाबे पर जाता था और फिर देर रात को लौटता था। एक दिन वो बारिश में भीगते हुए बहुत देर से घर पहुंचा। जब वो घर पहुंचा तो आशा और निशा उसके इंतजार में बाहर ही खड़ी थीं। आज तो पूरी आधी रात कर दी जी, कहाँ रह गए थे? गर्मी से बुरा हाल था। इस बारिश ने तो मन खुश कर दिया। एसी भी इतनी ठंडक नहीं देता जितनी ठंडक इस बारिश से मिल रही है। पर देर तो हुई ना पापा। पर गर्मी से तो राहत मिल गई। ठीक है, अब जाकर जल्दी से कपड़े बदल लो, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, ये ठीक है, मैं अभी कपड़े बदल कर आता हूँ। ये कहकर आशा रसोई घर में चली जाती है और सबके लिए खाना लगा देती है। इतने में सावन भी गीले कपड़े बदलकर आ जाता है। आजकल गर्मी बहुत है, कूलर की हवा से भी काम नहीं चलता। हाँ, गर्मी ने तो इस साल कमाल ही कर दिया है। सारा दिन आग बरसाती रहती है। पापा, क्यों ना हम एक एसी खरीद लें? एसी खरीद तो ले बेटी, पर अभी हाथ थोड़ा टाइट चल रहा है। सेकंड हैंड एसी भी तो मिल जाते होंगे, किसी से बात करके तो देखो। माँ ठीक कहती हैं पापा, हम सेकंड हैंड एसी से ही काम चला लेंगे। गर्मी में पढ़ना लिखना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तुम दोनों यही चाहती हो तो सोचता हूँ कुछ। अगले दिन जब सावन ढाबे पर जाता है तो उसके ढाबे पर बलवान नाम का एक एसी मैकेनिक खाना खाने के लिए आता है। सावन इस मैकेनिक से एसी खरीदने के बारे में विचार विमर्श करता है। भाई, एक एसी खरीदना चाहता हूँ, कोई सेकंड हैंड पीस मिल सकता है क्या? हाँ, एक सेकंड हैंड एसी है मेरी नजरों में, बहुत अच्छे कंडीशन में है। कहो तो एक एसी के मालिक से बात करूँ मैं आपके लिए? भाई, एसी ठीक ठाक चलता हो और कीमत भी जायज हो तो आप जरूर बात कीजिए। अरे सावन भाई, मैं आपको ऐसा वैसा एसी क्यों बताऊंगा। एसी थोड़ा पुराना जरूर है, मगर एकदम बढ़िया कूलिंग देता है। सारे घर को कश्मीर की घाटी बना देगा। ठीक है, तुम एसी के मालिक से बात करके मुझे बताना। ठीक है भाई, बताता हूँ। रात घर पहुँचने पर सावन एसी खरीदने के बारे में अपनी पत्नी आशा और बेटी निशा को बताता है। सुनो आशा, मैंने एक एसी की बात की है, हम उस एसी को खरीद लेंगे। सच पापा? ये तो बड़ी अच्छी खबर है। फिर तो घर में ठंडी ठंडी हवा बहने लगेगी, बड़ा मजा आएगा। हाँ, एसी की ठंडक का खूब मजा लेना, पर पहले घर में एसी आने तो दो। किससे खरीद रहे हो जी एसी? एक एसी मैकेनिक मेरा अच्छा जानकार है और वही मुझे एसी दिलवा रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। इसके 2 दिन बाद ही एसी मैकेनिक बलवान उस एसी के मालिक से बात कर लेता है और फिर सावन आशा को साथ लेकर एसी खरीदने के लिए जाता है। ये एसी बहुत अच्छी हालत में है भाई, अगर यकीन ना आए तो आप इस एसी को मैकेनिक को दिखा लो। वो तो ठीक है, पर आप इस एसी की कीमत क्या लगाएंगे? भाई, सही कीमत लगाओगे तो हम एसी अवश्य खरीद लेंगे। अरे सावन भाई, चिंता ना करो, सही कीमत ही लगेगी। भाई, आप इस मैकेनिक के जानकार हैं, इसलिए मैं जायज कीमत बता रहा हूँ। मैं इस एसी के पूरे 12,000 लूंगा। सावन भाई, बिल्कुल सही कीमत है, आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे मंजूर है। इस तरह सावन उस एसी को खरीद लेता है और फिर उसी एसी मैकेनिक की मदद से अपने घर में लगवा लेता है। इस तरह सावन के परिवार को गर्मी से राहत मिलती है और वो सब रात भर
चैन की नींद सोते हैं। सबसे ज्यादा खुश तो निशा होती है। पापा, एसी आ जाने से तो सच में बहुत फायदा हुआ है। अब रात भर आराम से सोती हूँ। सोने की जगह पढ़ने की बात भी कर लिया कर। क्या घर में एसी आने से तेरी पढ़ाई में भी कोई फायदा होगा? हाँ होगा, जरूर होगा माँ। एक दिन निशा घर में अकेली होती है और एसी चलाकर पढ़ रही होती है तो अचानक एसी से एक चुड़ैल निकलकर उसके सामने आ खड़ी होती है। निशा उसे देखते ही चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भाग जाती है। बचाओ, बचाओ, एसी में चुड़ैल रहती है। जब वो चुड़ैल के बारे में सावन और आशा को बताती है तो वो उसे निशा का भ्रम समझते हैं और उसके सामने एसी चलाकर उसके मन का भ्रम दूर करने की कोशिश करते हैं। देख, इसमें से निकली कोई चुड़ैल? नहीं निकली ना? नहीं निकली पापा। वो सब तेरे मन का वहम था बेटा। उस समय तू घर में अकेली थी ना, इसलिए वहम हो गया होगा। निशा की बात को भ्रम समझकर सावन और आशा इस बात को टाल जाते हैं। इसके एक दिन बाद ही जब वो एसी चलाकर सो रहे होते हैं तो चुड़ैल एसी से निकलकर उनके बेड के पास आ खड़ी होती है। ए सावन, उठ और मेरी बात का जवाब दे। चुड़ैल के ये कहते ही सावन की आंखें खुल जाती हैं और वो चुड़ैल को देखकर घबरा जाता है। आशा, आशा उठो, देखो एसी में तो सचमुच चुड़ैल है। एसी से बाहर निकल आई है। जगा ले इनको भी, पर मैं यहाँ से जाने वाली नहीं। इतने में आशा और निशा भी जाग जाती हैं और चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाती हैं। हाँ, ये तो सचमुच चुड़ैल है। चुप कर। हाँ, हूँ मैं चुड़ैल। तुमने मेरा एसी क्यों खरीदा? कौन हो तुम और ये एसी तुम्हारा कैसे हुआ? क्योंकि ये एसी मेरे कमरे का एसी है। तुमने जिससे ये एसी खरीदा है वो मेरा अपना सगा भाई है। मेरे मरने के बाद उसने एक एक करके सारी चीजें बेच दी। अंत में ये एसी बचा था, उसने इसे भी तुम्हें बेच दिया। मैं इस एसी को बहुत पसंद करती थी और इसीलिए ये जहां भी रहेगा मैं भी वहीं रहूंगी। पर इसमें हमारी क्या गलती है? हमारे घर को छोड़कर चली जाओ चुड़ैल। चुप करो, वरना सबको मार डालूंगी। चुड़ैल आशा और सावन से बहस कर ही रही थी कि तभी निशा उठकर चुपके से एसी बंद कर देती है और चुड़ैल गायब हो जाती है। फिर अगले ही दिन सावन एक तांत्रिक को घर बुलाता है और वो तांत्रिक चुड़ैल को अपने वश में करके उनके घर से हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर ले जाता है।